अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। आज हम चिकन कोफ्ते की रेसिपी तैयार करेंगे। बेहद लजीज और मजेदार बनते हैं ये कोफ्ते। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। ये खाने में बेहद लजीज बनते हैं। जब आप हमारे तरीके से इनको तैयार करेंगे तो आपके चिकन कोफ्ते भी इसी तरीके से मजेदार से बनेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं चिकन के मजेदार से लजीज से कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम कोफ्तों को 2 स्टेप में तैयार करेंगे। पहले स्टेप में हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं और दूसरे में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोफ्तों का कीमा पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, ये शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। आधा चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। बहुत से लोग कोफ्ते बनाते वक्त कीमे के अंदर नमक शामिल नहीं करते, जिससे कि उनके कोफ्ते फीके फीके से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप नमक जरूर शामिल कीजिएगा। मसाले के अंदर हम नमक अलग डालेंगे। यहाँ पर हमने आधा चमचा नमक डाल दिया। यहाँ पर हमने 15 से 20 बादाम लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें, इससे जायका बहुत अच्छा सा आता है। इसलिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 बादाम लिए हैं। यहाँ पर हमने 3 चमचे के बराबर खसखस ली है। अगर आप खसखस की बजाय भुने हुए चने डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम खसखस को अच्छे से धोकर इसके अंदर से जो मिट्टी वगैरह होती है उसको निकाल लेंगे और खसखस और बादाम को अच्छे से पीस लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बादाम और खसखस का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको शामिल कर लेते हैं। 3 चमचे यहाँ पर हम दही शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक इसका कीमा तैयार कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, इसका बारीक कीमा तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये तमाम वो हमने निकाल लिया। अब इसमें हम कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज के हमने प्याज ली थी, उसको हमने छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया। 15 से 20 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी छोटा छोटा कट कर लिया। आधी गड्डी यहाँ पर हमने हरा धनिया की ली थी, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। और 1 चमचा बारीक कटी हुई अदरक है, ये हम शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। जितने बड़े साइज का आपने कोफ्ता बनाना हो उतने बड़े साइज का आप कोफ्ता बना लीजिए। ये तमाम कोफ्ते अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए लहसुन, अदरक और प्याज को पीस लेते हैं। 1 दरमियाने साइज की हमने प्याज ली थी, उसको हमने इस तरीके से कट कर लिया। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। 15 से 20 लहसुन के जवे लिए हैं, इनको पीस कर इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 कप तेल डाल रहे हैं। 1 दरमियाने साइज की हमने प्याज ली थी, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है।
ये आप देख सकते हैं प्याज पे अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर हम आधे कप के बराबर दही शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ खुशक मसाले शामिल करेंगे। 2 चमचे यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1 चमचा लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं और 1 चमचा ही यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे कि हमने इतनी अच्छे से बुनाई करनी है कि जितना भी इसका मसाला है तमाम अच्छे से भून जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए और मसाले में डालना पड़ जाए। यह आप देख सकते हैं इसका मसाला अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी इसका अलग हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एक करके तमाम कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए। अब यहाँ पर आन के आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना। अब गैस को आपने मीडियम टू लो पे रखकर इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई आपने इस तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपने पतीली को पकड़ के चारों तरफ से अच्छी तरीके से घुमाते घुमाते इसकी बुनाई करनी है। कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इस तरीके से भूनते हुए। 4 से 5 मिनट के बाद आपके कोफ्ते अच्छे से सख्त हो जाएंगे, फिर इसमें आप चमचा चला सकते हैं। इस तरीके से हम घुमाते घुमाते इसको 8 से 10 मिनट में इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आप देख लीजिए इसको हमने इस तरीके से घुमाते घुमाते 5 मिनट लगे हैं और कोफ्तों में सख्ती आ चुकी है। अब आपने कोफ्तों को अलट पलट कर लेना है। यह हमने तमाम कोफ्तों को अच्छे से अलट पलट कर लिया। अब हम दोबारा से इसको अच्छे से इसी तरीके से घुमाते हुए बुनाई करेंगे। अब आप आराम से इसमें चमचा चला सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते नहीं टूट रहे, बहुत अच्छे से इसके अंदर सख्ती आ चुकी है। अब इसकी बुनाई करते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। पानी आप अपनी मर्जी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो उतना पानी आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, जोश आ जाए। 3 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। ये कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितने मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। बहुत जल्दी से झटपट से ये कोफ्ते तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बेहद लजीज और मज़ेदार लगते हैं। आप भी इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।